अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम इकबाल एंड इंशाल्लाह सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है कैन लोन डिफॉल्टर गेट अनदर लोन। ये एक फ्रिक्वेंटली हमसे ये सवाल पूछा जाता है। बहुत से हमारे व्यूअर्स हैं यूट्यूब पे और दूसरे हमारे जो क्लाइंट्स भी हैं वो ये पूछते हैं कि हमारा नाम डिफॉल्टर लिस्ट में आ गया है, हमारा नाम ECIB लिस्ट में है और अब हम लोन लेना चाहते हैं, तो क्या उस सूरत में हम लोन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। देखें, आज हम आपको बता रहे हैं कि एलिजिबिलिटी फॉर द लोन हासिल करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। क्या एक लोन डिफॉल्टर पहले से किसी ने लोन लिया है, वो देर से पेमेंट कर रहा है, तो क्या अब वो लोन या उसका नाम ECIB लिस्ट में आया, क्या वो ले सकता है। देखिए, इसका सीधा सा जवाब है यस। अब क्यों यस, आगे हम आपको डिटेल बताएंगे। जी हाँ, अगर आप लोन डिफॉल्टर भी हैं तब भी आप लोन ले सकते हैं, इसका आंसर यस है। देखिए, लेकिन ये डिपेंड करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो लेंडिंग पॉलिसी है या बारोअर का पास्ट रिकॉर्ड है, उस पे भी ये डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, जो कि रेगुलेट करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो कि कर्जा देते हैं, या बैंक्स जो कि किसी इंडिविजुअल को या किसी बिजनेसमैन को या किसी कंपनी को अगर वो जैसा कि कर्ज देते हैं, लोन देते हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जिसको रेगुलेट करने वाला रेगुलेटरी अथॉरिटी स्टेट बैंक है। तो अगर हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बात करें, देखिए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डज नॉट रिस्ट्रिक्ट। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कोई पाबंदी नहीं लगाता कि अगर किसी की बैड हिस्ट्री है, रीपेमेंट की बैड हिस्ट्री है, या वो लेट पेमेंट करता है, उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है कि वो किस्तें अपनी इंस्टॉलमेंट पहले उसने कर्ज लिया हुआ वो देर से पे करता है, या फिर उसकी बैड हिस्ट्री है, या फिर वो उसका नाम ECIB लिस्ट में आ गया है, ये डिफॉल्टर है, या उसने लोन को राइट ऑफ करा दिया है। देखें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये मना नहीं करता कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो उसकी बैड हिस्ट्री है, चाहे लेट पेमेंट है, राइट ऑफ कराया है या डिफॉल्टर है, कि वो उसको लोन ना दिया जाए। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नहीं लगाता। पहली बात तो ये आप ये जहन में रखिएगा। दूसरी बात ये है कि हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या हर जो इदारा है, बैंक लोन है या बैंक जो लोन देता है, वो बैंक वो अपनी ओन पॉलिसियां बनाता है। इस पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कोई अख्तियार नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है कि ये डिफॉल्टर है, इसकी बैड हिस्ट्री है, राइट ऑफ करा है, इसको दोबारा लोन ना दिया जाए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कोई इस पर पाबंदी, वो आज़ाद है। हर बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो अपनी पॉलिसियां बनाने में किसी को कर्ज दे या ना दे, वो आज़ाद है, वो अपनी पॉलिसियां बनाता है। ये वो ज़्यादातर जो है बारोअर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखता है कि क्या ये पहले अगर उसने लोन लिया तो उसकी हिस्ट्री क्या है, अच्छी हिस्ट्री है या नहीं है। तो डिफॉल्ट अगर हम बात करते हैं, डिफॉल्ट अगर कोई है तो अगरचे ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर डालता है, मगर आपका जो क्रेडिट स्कोर है उस पर ऑफ कोर्स अगर आप का नाम डिफॉल्ट लिस्ट में है तो डिफॉल्ट एक नेगेटिव असर ज़रूर डालता है। मगर अब इसके अलावा देखिए, पेमेंट हिस्ट्री भी मेजर फैक्टर होती है कि आप किस तरीके से आप पहले कर्ज लिया, किस तरीके से अदा कर रहे हैं। मगर ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप डिफॉल्टर भी हैं तो आपको कर्ज ना मिले। बैंक देना चाहता है तो दे दे, अगर उसकी पॉलिसी, अगर उन्होंने पॉलिसियाँ सख्त रखी हुई हैं तो ऑफ कोर्स फिर तो ज़रा मुश्किल हो जाता है। अगर आप देखते हैं लेट पेमेंट की बात करते हैं, लेट पेमेंट है या उसकी बैड क्रेडिट हिस्ट्री, याद रखें किसी का डिफॉल्ट लिस्ट में है, बैड हिस्ट्री है, लेट पेमेंट है, वो उसको सही होने में 7 साल का अरसा गुजर सकता है। अब बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं कि जी हमने अभी पेमेंट कर दी है, अभी 1 हफ्ता पहले, 2 महीने पहले हमारा डिफॉल्ट लिस्ट में नाम है। देखिए, जो उसकी लेट पेमेंट हिस्ट्री है वो याद रखें 7 साल तक रह सकती है। अगर आपकी क्रेडिट जो है वो फाइनल आपने किया है
और उस पर आपका नाम जो है वो डिफॉल्ट लिस्ट में है, तो तब भी याद रखें आप कर्जा ले सकते हैं। अब एक याद रखें, जो एक नया कर्जा लेने आता है उसके लिए एक फ्लेक्सिबल जो पॉलिसी होती है, और इस पर भी अगर लेंडर जो है वो आपको एक स्पेशल फ्लेक्सिबिलिटी देकर वो आपको दे सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका नाम डिफॉल्ट लिस्ट में आ गया तो आपको कर्ज नहीं देगा, फिर भी आपको कर्ज देगा, लेकिन ये है कि चूंकि आप डिफॉल्ट लिस्ट है तो वो जरा आपके लिए कुछ शरायत सख्त कर सकता है, आपको इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज कर सकता है, मगर इस पर कोई पाबंदी नहीं। आपकी बैड क्रेडिट हिस्ट्री है, आपका डिफॉल्ट ईसीएबी लिस्ट में आ गया तो भी बैंक आपको दे सकता है। हाँ, आप पर ज्यादा कुछ सख्तियां कर सकता है, कुछ पॉलिसी सख्त कर सकता है आम स्पेशल तौर पर, क्योंकि आम एक नया बंदा है तो उस पर एक कुछ अलहदा रेट आपको ये हो सकता है कि वो कहे कि नहीं ठीक है मैं आपको लोन देता हूं मगर आपका इंटरेस्ट रेट मैं ज्यादा चार्ज करूंगा, ये याद रखना। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक पॉलिसी तरतीब दी है कि उस तरीके को फॉलो किया जाए। हर डिफॉल्टर को बैंक 30 दिन का डिमांड नोटिस देना लाजमी है, और इस तरह का नोटिस डिफॉल्ट की तारीख के बाद अगर जारी किया जाता है ओके, उसको जो है ना दोबारा अदायगी का मौका अगर ना मिले तो ये फिर उसकी जिम्मेदारी उस बैंक की है कि उसने ऐसा क्यों किया। इसलिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर पॉलिसियां मुरतब की हैं कि अगर कोई डिफॉल्टर होता है तो उसको डिफॉल्ट करने से पहले 30 दिन का नोटिस लाजमी दिया जाए, और ऐसा ना हो कि वो नोटिस डिफॉल्टर की तारीख के बाद जारी किया जाए ताकि दोबारा अदायगी का उसको मौका मिले। ये किया जाता है ताकि ये नोटिस कंपनी या कारपोरेट या इंडिविजुअल है तो उसके नाम जारी किया जाएगा। याद रखें, अगर कोई पार्टनरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप कोई कंपनी है, तो पार्टनर और उसके मालिकों को लाजमी तौर पर जो जामिन है उसको नोटिस जारी किया जाना चाहिए। दोबारा अदायगी अगर फिर भी वो नहीं करते तो फिर जवाब की कॉपी के साथ स्टेट बैंक को भेजा। स्टेट बैंक ने एक क्लियर वाले पॉलिसियां तरतीब दी। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने वो डिफॉल्ट कर दिया, उसको डिफॉल्ट लिस्ट में अगर उसने पेमेंट नहीं की उसको फौरन डिफॉल्ट लिस्ट में डाल दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक तरतीब पॉलिसी ये दी है कि अगर आप किसी को डिफॉल्ट डिक्लेयर करते हैं तो 30 दिन कम अज कम 30 दिन से का उसको लाजमी नोटिस दें ताकि वो 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दे। अगर वो पेमेंट कर देता है तो फिर आप उसका नाम नहीं डाल सकते। अगर उसमें ज्यादा जामिन भी हैं, कंपनी है, तो फिर हर एक को अलग से नोटिस दिया जाए, ये लाजमी है। और उसका नाम उसमें डालने से पहले, डिफॉल्ट लिस्ट में डालने से पहले लाजमी तौर पर उस नोटिस की कॉपी स्टेट बैंक को लाजमी भेजी जाए। और ऐसी शिकायत वसूल होने पर गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सबको 7 दिन का नोटिस जारी करेगा और वजह ज़ाहिर करने की सूरत होगी। और इसके अलावा जो ना दहिंदगान है उसके खिलाफ याद रखें नैब के तहत उसकी कार्रवाई उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक ये नोटिस उसको जारी ना किया जाए। नेगेटिव याद रखें, नेगेटिव क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो CAR होती है वो डीबार नहीं कर सकती किसी भी इंडिविजुअल को या कंपनी को कि वो उसको दोबारा कर्ज ना दिया जाए। याद रखें, बैंक वाले खुद अपने तौर पर अपनी पॉलिसी बनाते हैं और इसके अलावा उसका ट्रैक भी देखा जाता है, पेमेंट हिस्ट्री देख के वो बनाते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ तो ये देखा गया है कि जैसे इजी पैसा है, जैज़ कैश है, ये बहुत सी एप्लीकेशंस हैं। वो किसी ने 100 रुपया दिया, किसी ने 200 रुपया रहता है, किसी का 1000 रुपया देता है तो उसको डिफॉल्ट कर देते हैं। ये सारा गैर कानूनी है, गैर इलीगल है, क्योंकि देखें इतनी कम। और फिर कहते हैं कि जब कोई दूसरा जाता है किसी बैंक, वो कहते हैं आप तो डिफॉल्ट है। अरे भाई 100 रुपए डिफॉल्ट की क्या हैसियत है? पहली बात तो ये उनको चाहे इजी पैसा कोई भी एप्लीकेशन उनको एडवांस अगर कोई लेता है 10, 200, 400, 500, 1000, 2000 लेता है तो उसको नोटिस डिफॉल्ट अगर करते हैं तो नोटिस उसको भेजना जरूरी है। नोटिस के बगैर उसको डिफॉल्ट नहीं कर सकते। और याद रखें इसी तरीके से अगर जो कानून है को वो बाउंड नहीं कर सकता। याद रहे, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी बैड हिस्ट्री है, आप जो है कोर्ट के जरिए उसको कहें कि भाई ये हमें कर्ज दे देगा। कर्ज देने के लिए भी कोर्ट याद रखें, कानून या कोर्ट बाउंड नहीं कर सकती
कि आप इसको लाजमी कर्ज दें, उनकी अपनी पॉलिसी है, अपनी पॉलिसी के मुताबिक, या ऐसे कर्ज वसूल ना करें, ऐसा ला नहीं कह सकता, कोर्ट नहीं कह सकता। ये आज हमने आपको बताया कि किस तरीके से लोन डिफॉल्टर भी लोन ले सकते हैं। ये था आज का लेक्चर। इजाज़त, कल फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।